Good morning, everyone. Welcome to the Solution in Christ में। वो क्राइस्ट, वो यीशु मसीह जिसके पास सारे हल हैं और वो हल हम तक पहुंचाकर हमारे जीवन को सुनिश्चित करना चाहता है ताकि उसके पास तक हम पहुंचे, उसके बताए रास्ते पर चलते हुए उस मुकाम तक पहुंचे जो हमारे लिए तैयार किए गए। ओके, रोमी के पत्र 3 अध्याय उसका 9वां और 10वां पद, 10वां 11वां 12वां पद, 9 से 12 पद तक मैं कुछ बातों को पढ़ूंगा और उन बातों के जरिए कुछ ऐसी बातें जो हम तक पहुंचनी है वो परमेश्वर बाखूबी पहुंचाए, और जब पहुंचाते हैं तो उसको अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़े। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अपनी समस्याओं की पहचान खुद करें। सही सुना आपने, अपनी समस्याओं की पहचान खुद करें और ऐसा बोलूं कि दूसरे ऐसी उलझने पैदा कर देते हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या करें, ऐसी उलझने पैदा कर देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं जो उलझने पैदा करते हैं, जो ऐसे विश्वासघाती हैं, जो कि कल भी हमने देखा था, विश्वासघाती जीवन व्यतीत कर रही है, विश्वासघाती, उनसे हम क्या अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। ये वहां पर यहूदी और यूनानी लिखा है, पर आज के समय में, आज के दौर में यदि मैं और आप देखें तो अपने जीवन से बहुतेरे लोगों के लिए हम ब्लेम कर चुके हैं कि वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उसकी गलती है, इसकी गलती है। अपने आप को कभी हम नहीं देखते, उनसे अच्छे नहीं हम, शायद सोच के देखे तो उनसे बहुत बुरे हैं, क्योंकि वो हम पर ब्लेम नहीं कर रहे, हम उन पर ब्लेम कर रहे हैं। हम उनको बुरा ठहरा रहे, वो हमको बुरा नहीं ठहरा रहे। हाँ, बुराइयां होंगी पर हम उनको बुरा ठहरा रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई धर्मी नहीं, जैसा लिखा हुआ है 10वें पद में, कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं। ऐसे कई बातें जो मेरे और आपके जीवन में हम जानते हैं, स्वयं जानते हैं, उसके बाद भी भटके हुए, मतलब ऐसी कई चीजें हमारे जीवन में इंटर होती हैं कि हम उन गलतियों को समझ सके। लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, कोई समझदार नहीं। मतलब ना समझी में हम जीवन व्यतीत करते चले जा रहे हैं इस दुनिया में, क्योंकि दूसरों पर ब्लेम कर रहे हैं। उनसे अच्छे हम नहीं है। अपने समस्याओं की पहचान हमें खुद करना है। क्यों मेरे जीवन में ये समस्या आई, क्यों मेरे जीवन में ये रुकावटें आई, क्यों ये समस्या बनी और अड़ी खड़ी हुई है, इसकी पहचान हमें स्वयं करना है। दूसरे तो उलझन पैदा कर देंगे। ओके, एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन से कुछ निर्णय ले लेते हैं और तुरंत में ऐसा निर्णय लेते हैं जो बाद में एक नुकसानदायक हो जाता है। एक बार एक होटल, बड़ी एक 5 स्टार होटल में एक व्यक्ति जाता है और जैसे ही वहां पर इंटर होता है तो वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होता है जो बोलता है, सर आप अंदर जा सकते हैं, कार की चाबी दे दीजिए, मैं पार्क कर दूंगा। ये व्यक्ति थोड़ा सा अचंभित हुआ और उतरा
क्योंकि 5 स्टार होटल में गया है तो अब जैसे वहाँ के रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये उस ड्राइवर को या उस व्यक्ति को अपने कार की चाबी दे देता है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ वो कार को बैक करता है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ कार को पार्क कर देता है। जैसा पार्क करना चाहिए वैसा ही पार्क कर देता है। ये एकदम से बोले, मैं इतना अच्छा बैक नहीं कर पाता कार को, रिवर्स में इतना अच्छा नहीं ले पाता। इसने कितने खूबसूरती से किया। जैसे ही आकर चाबी देता है और ये व्यक्ति तुरंत बोलता है, भाई कितनी खूबसूरती से आपने पार्क किया कार को, आप बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं। इसने बोला, सर शायद जो आप जिस स्थान से भी चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, यहाँ तक आए हैं, उतनी खूबसूरती से मैं रोड में ट्रैफिक के बीच में कार नहीं चला पाता, उतनी सफाई नहीं है मेरे हाथों में। ये व्यक्ति एकदम देखकर अचंभित हो गया। मतलब मैं तो निर्णय ले लिया था कि ये बहुत अच्छी ड्राइव करता है, पर ये अच्छा ड्राइवर नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पर पार्क कर सकता है और सिर्फ यहाँ पर देखकर और मतलब वो चीज उसको लगी कि मैंने जो निर्णय लिया था वो गलत था, मेरी वो नासमझी थी, मैं समझदार नहीं, नासमझ था। ऐसी कई चीजें हमारे सामने आती हैं। प्रिय भाई और बहनों, लोग हमें उलझन में डाल देंगे अपनी समस्याओं का समाधान या फिर अपनी समस्याओं की पहचान खुद करें। उस व्यक्ति ने बोला कि मैं रोड पर उतनी अच्छी ड्राइव नहीं कर सकता हूं जितना अच्छा कि आप करते हैं। कहने का मतलब, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को कदम कदम में बहुत कुछ सिखा जाता है प्रियो, बहुत कुछ सिखा जाता है। और वो चीजें हम जब सीखते हैं तो यहां पर वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, तो हम ऐसा ठान लेना कि प्रभु मैं आपकी दृष्टि में धर्मी ठहर कर बताऊंगा। वो शायद व्यक्ति जिसने कार को पार्क किया था, वो बार बार या दिन भर सोच रहा होगा, मैं अच्छा ड्राइवर बन के रहूंगा क्योंकि वो व्यक्ति ने मुझे अच्छा ड्राइवर किया बोला है। उसके अंदर ये बात गूंज रही होगी, चल रही होगी। मैं सोचता हूँ कि दिन भर जब जो गाड़ी है उसने ड्राइव की या पार्क किया होगा ना, तो वो सोच रहा होगा मैं अच्छा ड्राइवर बन के दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा शब्द मिला है। फिर मुझे ये बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं अच्छी ड्राइव नहीं कर सकता। परमेश्वर महान है, हमें कदम कदम पे और हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ बातों से, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली बातों से बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई भी समझदार नहीं, कोई भी परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं, खोजने वाला नहीं। क्या मैं और आप बन सकते हैं उसको खोजने वाला? क्या मैं और आप बन सकते हैं समझदार? क्या मैं और आप बन सकते हैं धर्मी? और जो लास्ट में जो लिखा हुआ ना वचन, उसको अगर गौर करें तो लिखा हुआ है कि कोई भलाई करने वाला नहीं। क्या मैं और आप कदम बढ़ा सकते हैं भलाई करने के लिए, एक दूसरे की भलाई करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए? ऐसे कदम कदम पे हमको भलाई करने के मौके और अवसर परमेश्वर सामने लेकर आते हैं, पर उसको हम इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, मेरा जीवन है, मेरा परिवार है, मेरे सारे काम हैं, उसको पूरा करना जरूरी है। अगर परमेश्वर ने आपके सामने किसी मदद करने वाले के जीवन को प्रकट किया है तो भलाई करना ना भूलें। वचन यह भी कहता है यदि आप भलाई करना जानते हो और नहीं करते हो तो वो पाप है। समझदार नहीं हो, धर्मी नहीं हो, खोजने वाले नहीं हो, भलाई करने वाले नहीं हो। ये टैग, ये थप्पा हम अपने ऊपर लेकर क्यों जिए? जबकि परमेश्वर ने कहा है ये है मेरा व्यक्ति जो धर्मी है, ये है मेरा व्यक्ति जो मेरा खोजने वाला है, ये है मेरा व्यक्ति समझदार, ये है मेरा व्यक्ति भलाई करने वाला। ये 4 बातें याद रखें।
और परमेश्वर के सन्मुख में आगे बढ़े। परमेश्वर हमारे जीवनों को आगे बढ़ाएंगे। याद रखें, अपनी समस्याओं का पहचानना या पहचान खुद करें। अपनी समस्याओं की पहचान खुद करें, दूसरे उलझन पैदा कर देंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर इस समय के लिए जो हमारे जीवन में आपने प्रदान किया। उसमें हम बाखूबी बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर सीखना नहीं चाहते, सीख कर आगे बढ़ना नहीं चाहते, अब उसको फॉलो नहीं करना चाहते। प्रभु, हमें ज्ञान, समझ, बुद्धि और ऐसा मन दीजिए जो बातें सीखने की हो उसको सीख कर आगे बढ़े और वो कर दिखाएं जो हमसे आप इस पृथ्वी के ऊपर चाहते हैं। लोग तारीफ करें, उससे बढ़कर आप हमारी तारीफ करें। समझदार, खोजने वाले और भलाई करने वाले और धर्मी ठहर कर आपकी महिमा के कारण हो जाए। सारा आदर आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।